Build yourself. I was thinking about a topic or a theme this evening, मैं सोच रहा था आज की संध्या एक विषय के बारे में और वो विषय कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें। and the topic goes along the same scripture, building yourself. और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात को बताता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। Wonder where the pastor actually looked at that scripture and he decided to take a theme out of it. और एक दिन पासवान ने इस वचन में देखा और इस वचन में से उस थीम को तैयार करने का प्रयत्न किया, मैं समझता हूँ। But I was thinking when I looked at the big body muscle builder, and then inside of that picture was me, not quite as muscly, but look quite good. Look like I'm actually training people in gym or gymnasium, whatever you call it. जब हमने इस फ्लायर को देखा, जो फ्लायर probably that flyer was made by अश्विन, सो उस फ्लायर में एक बड़ा बॉडी बिल्डर दिखाया गया और उसमें मेरा एक छोटा चित्र था जिसमें मैं ये समझ पाया कि मैं कई सारे ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूँ। Yes, and in naturally speaking, it we have some of our dear sisters here as well. The bodybuilding is it requires a lot of work and training. और मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बहनें भी आज की संध्या हमारे साथ है, पर एक प्रक्रिया है जो बॉडी बिल्डिंग की है, वो यह कि बॉडी बिल्डिंग की उस प्रक्रिया में बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। Or even we look at just the natural having a good fitness. या अगर हम एक स्वाभाविक स्थिरता को भी अपने शरीर में प्राप्त करने के लिए अगर उसकी ओर भी देखें, You have to walk. हमें आवश्यक है कि हम चला फिरा करें। You have to ride cycle. हमें साइक्लिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। Sometimes you can run or jog. और आप दौड़ के लिए जा सकते हैं, सुबह की दौड़ के लिए जा सकते हैं। And if those things you are doing it over the period, you become so fit. और जब आप इन बातों को लगातार करते चले जाते हैं, तो आपका शरीर मानो प्रशिक्षित होता चला जाता है। Coming to New Zealand was a very good thing for me because back home I was into bodybuilding, like that photo. और न्यूजीलैंड आना मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात थी, पर जब मैं भारत में था तो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण काम यही था कि मैं जिम जाया करता था और जैसे वो पिक्चर में दिख रहा है वैसे बॉडी बिल्डिंग करने का प्रयत्न करता था। But once you stop going to gym, your body will look the same. You normal, back to normal. पर अगर आप जिम जाना छोड़ दें तो आपका जो शरीर है वो नॉर्मल हो जाएगा, आपके जो मसल्स है वो ढीले पड़ जाएंगे। In New Zealand, I walk pretty much every day or every second day. I go for big long walk. और मैं यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लंबी चला फिरा करता हूँ, लंबे समय तक लंबे किलोमीटर में जाता हूँ, हर एक दिन या एक दिन आड़ जाने का प्रयत्न करता हूँ। Just the other day, Rachel and I walked with the kids on the bike. So our trick is if we get the kids on their bike cycle, then we can go a long way. और हम कुछ दिन पहले मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ एक वॉक के लिए गए और हमारे बच्चों ने अपनी छोटी बाइसिकल्स ले ली और अक्सर जब वे अपनी बाइसिकल ले लेते तो वो हमको मौका प्रदान करता है कि हम लंबे दूरी तक जा सके, चल के जा सके। And so we did about 5 Ks, 5 kilometer walk. और लगभग जब हम चले तो हमने ये बात को देखा कि हम करीब 5 किलोमीटर तक चल पाए थे। And I thought we could do even more. और फिर मुझे ऐसा लगा 5 किलोमीटर चलने के बाद कि हम और भी अधिक चल सकते हैं। In the same way, in our spiritual life, ठीक इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी when we're just beginning to pray in the power of the Holy Ghost, जिस समय हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, you probably think that, oh, I don't know where I'm going. You probably feel tired. You probably feel distracted. और हो सकता है कि आप कई बार आपको थकान महसूस हो या आपको ऐसा आपका ध्यान भटक जाए या आप पूर्ण रूप से जैसा आवश्यक है वैसा नहीं कर पाए। And I follow my wife because she's the fastest walker than me.
और मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि अपने जो वॉकिंग है उसमें अपने पत्नी का अनुसरण करूँ क्योंकि वो मुझसे बेहतर चलती है। And sometimes we need to follow someone who is stronger than ourselves. और कई बार हमको आवश्यक होता है कि हमें अपने जीवन में किसी की आवश्यकता होती है और ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमसे बेहतर है या हमसे ज़्यादा दृढ़ है। And so when I look at Rachel and when she walks even more faster, I know that even if I do 5Ks and walk faster, I will not die, I will live. और जब मैं रेचल को देखता हूँ कि वो मुझसे तेज़ चल पाती है, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर मैं तेज़ी से चलूँ और उसके साथ चलता रहूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं मरूँगा नहीं, पर मैं जीवित रहूँगा। Yes. And sometimes now like this, when you're not with, I don't know how you call it, Pastor Bhaiya or Pastor Uncle, whatever you say, you're not with him, but you're like this with him. And you sometimes thinking, oh, I don't know, how do I actually pray now? You know, I'm not with him. And, but it takes time to build yourself up. और ऐसे समय में इन दिनों में जबकि आप अकेले हैं और आपके पास्टर साहब आपके साथ नहीं हैं, आपके पास्टर अंकल आपके साथ नहीं हैं और आपको चिंता हो रही है कि अब कैसे होगा, हम कैसे चलेंगे, हम कैसे जाएँगे। पर ये एक ऐसा समय है जो भले ही थोड़ा देर होगी, थोड़ी देरी से होगा, पर इन दिनों में हम तैयार किए जाएँगे। G- God will train you in this hour परमेश्वर इस समय में आपको प्रशिक्षित करेंगे to do the things that you were never done before. कि आप उन बातों को कर सकें जिन बातों को आपने इसके पहले कभी नहीं किया। Just try doing the things that you never done it before, you know, just getting away with God and praying, you know, just practice that, cultivate that lifestyle of prayer. और जो बातें तुमने इसके पहले नहीं की, उन बातों को करने का प्रयत्न करिए और अपने प्रार्थना के जीवन को बहुगुणितता में तब्दील करने का प्रयत्न करिए। Just try and you know, pray for someone who is actually in a need, or you find someone on the street who's actually walking, and you see some physical disability, and you think, I don't know how to do it, but put your hand and command in the name of Jesus, just the disciples as they would do, and just और try. विभिन्न और विभिन्न तरीकों से विभिन्न लोगों के लिए जो समस्याओं में, तकलीफ में है, शारीरिक रूप से जिन्हें आप जानते हैं, नहीं जानते, आपको रास्ते पे नज़र आते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार के साथ प्रार्थना करिए और उनके जीवन की परिस्थिति को बदलने के लिए प्रार्थना करिए और इसका जब आप प्रयत्न करेंगे, तो आप देख पाएँगे कि प्रभु किस प्रकार कार्य करने पाते हैं। See, building yourself on your most holy faith is very important thing. हम अपने आप को अपने पवित्र विश्वास में दृढ़ करें, तैयार करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। So faith has come when we have invited Jesus in our heart. जिस समय प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने हृदय में न्योता दिया, उस समय विश्वास हमारे जीवन में आया। When I join the gym, or when I start, you know, walking with the group of people who do exercise, जिस समय मैं जिम में गया या मैं उस झुंड के साथ, समूह के साथ एकत्रित होकर उन एक्सरसाइजेस को करने लगा जिन्हें वो करते थे, I have a fitness. तो मैं प्रशिक्षित होने लगा और मैं दृढ़ होने लगा। I was looking much healthier. और मैं बेहतर होने लगा जैसा मैं पहले नहीं था, अब उससे बेहतर होते जा रहा था। But the moment I stopped going to gym, the moment I stopped walking, पर जैसे ही मैंने जिम जाना बंद कर दिया, मैंने चलना बंद कर दिया, I stop, or I lose my fitness, I lose my health. तो मैंने अपनी सेहत को गँवाना शुरू कर दिया। मैंने अपने प्रशिक्षण को गँवाना शुरू कर दिया, मैं कमज़ोर, मेरी मांसपेशियाँ ढीली पड़ने लगी। And our faith is like that और in हमारा God. विश्वास ऐसा ही है परमेश्वर में। I'm not saying you are losing your salvation. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने उद्धार को गँवा रहे हैं। Salvation has been given to us as a free gift. उद्धार हमें मुफ्त में एक भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। And so as the faith, it's a gift of God. और जिस प्रकार से विश्वास परमेश्वर की भेंट है, But if we do not exercise our faith,
पर अगर हम उस विश्वास का इस्तेमाल नहीं करें, we will not grow in our faith. हम अपने विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे। The disciples, they did some extraordinary things और कुछ शिष्य थे जिन्होंने अद्भुत बातों को, कामों को किया, because they're beginning to see things that they couldn't see before. कि उन्होंने उन बातों को देखना शुरू कर दिया जिन बातों को वो पहले नहीं देख पाते थे। And their faith grew even more stronger. और उनका विश्वास और भी बढ़ने लगा और दृढ़ होने लगा। And they grow more stronger to even asking the things that was absolutely impossible for anyone to do. और उनका विश्वास इतना बढ़ने लगा कि वे असंभव बातों को भी करने के लिए तैयार होने लगे। And we need to exercise our faith daily. और इसलिए यह आवश्यक है कि हम हर रोज अपने विश्वास में चले, जला फिरा करें। It says building yourself up and not down. और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं। It says up, not down. और वो हमें ऊपर की ओर लेकर जाता है, नीचे की ओर नहीं लेके जाता। Yeah, it says build up, not build down. और वो हमें ऊपर की ओर तैयार करता है, नीचे की ओर नहीं। The Hebrews chapter 12 verse 27, it says, इब्रानियों उसके 12वें अध्याय की 22 everything will be shaken in the last days. कि अंत के दिनों में हर एक बातें हिला दी जाएगी। The things that are shaken will be shaken. और वो जो बातें हिलाई जाएगी वो तो हिलाई जाएगी। But the things that cannot be shaken, which is the kingdom of God, will not be shaken. और परमेश्वर का राज्य कभी भी कोई हिला नहीं पाएगा। And right now we're seeing that everything, the world's economy is shaking, the nations are shaking, the governments are shaking with this whole coronavirus. और इस परिस्थिति में कोरोना वायरस की हम देख रहे हैं कि पूरे राष्ट्र विश्व भर के हिले हुए हैं, राष्ट्रों की इकोनॉमी हिली हुई है, विभिन्न परिस्थितियां, सरकारें हिली हुई है। Everything that we build our lives on, और हर वो चीजें जिस पर हम अपने जीवन को तैयार करते हैं, is shaking at the moment. इस समय मानो हिली हुई हैं। Is giving its place. The economy is going down. Even in New Zealand, the economy is going down. The medical system is failing. अर्थव्यवस्था विफल हो रही है, मेडिकल परिस्थितियां विफल हो रही हैं। But we don't need to worry. पर मुझे और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। One of the scripture in Psalm says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations." और एक वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम स्थिर बने रहो और मैं नियंत्रण में हूं और परमेश्वर दृढ़ है। God is going to do what he has promised before. He is going to come down. He is going to make a new heaven and a new earth for us. परमेश्वर ने जिन बातों की प्रतिज्ञा की है, उन बातों को वह पूरा करेगा। वह इस पृथ्वी पर आएगा और नए स्वर्ग को उत्पन्न करेगा। This world is only a temporary place for us to live. मेरे और आपके लिए यह संसार इस समय वो हमारे लिए टेम्पररी स्थान है। The eternal kingdom will come down, whether we think about it or whether we desire for it or whether we don't. It is coming down from heaven above. मैं चाहूं या ना चाहूं, पर अनंत काल का राज्य वो अवश्य है कि आने का है। And that's why John, in the Gospel of John, John says, "I must decrease and he must increase." और इसलिए यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक में लिखता है कि प्रभु तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। And if we do not build ourselves up, और अगर मैं और आप अपने आप को ऊपर की ओर तैयार न करें, then we will miss what God has for us in this hour, in this crisis. इस समय में, इस समस्याओं के दिनों में अगर मैं और आप अपने आप को ऊपर की ओर तैयार न करें, तो परमेश्वर ने जिन बातों को हमारे लिए ठहराया है, हम उन बातों को गवा बैठेंगे। It says build up, not down.
और ये कहता है कि हमें अपने आप को ऊपर की ओर तैयार करने की आवश्यकता है। not down, not down on the विश्वास earth. में उन्नति करते हुए, यहाँ Yes. नीचे पृथ्वी पर नहीं परन ऊपर की ओर। And so, maybe we have been so earthly minded, even including myself, and we have focused on building houses or building my job, building my business. All those things are important. I'm not saying leave all those things and go to pilgrimage. हम इतना स्वाभाविक हो गए इस संसार में रहकर कि हमने अपने लिए इसी संसार में सिर्फ घर बनाना, नौकरी बनाना, अपना जीवन बनाना, अपना करियर बनाना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आवश्यक नहीं है या इन सब चीजों को छोड़कर तुम धाम यात्रा पर निकल जाओ, इस प्रकार से नहीं कह रहा हूं। We need to be radical for Jesus. मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए तत्परता की आवश्यकता है। We need to become crazy for Jesus. मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए दीवाना होने की आवश्यकता है। There is a level in discipleship or in becoming a follower of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने में एक स्तर की आवश्यकता है। We need to have the center Jesus in everything that we do. Right now, when we sing, the earth is giving its place. जिस समय जबकि संसार ये पृथ्वी अपना स्थान बता रही है, मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह महत्वपूर्ण स्थान को अपने जीवन में रखने पाए। It says, build yourself up. और ये हमको बताता है कि हमें अपने आप को उन्नति की ओर Build yourself up on the things above. Colossians chapter 3 and verse 1 to 8. Let's just quickly look at Colossians chapter 3, verse 1 to 8. We look at, it says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. और कुलुसियों उसका तीसरा अध्याय, is it chapter 3? Yeah, chapter 3 and verse 1 to 8. और 1 से 8 तक की आयतों को हम देखेंगे। Yeah, it says, if then you want me to read them? Yeah, or you could translate verse 1. If then you were raised with Christ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, seek those things which are above, where Christ is sitting. तो तुम उन बातों के खोजी हो जाओ जहां पर मसीह विराजमान है, अर्थात स्वर्गीय वस्तु के खोजी हो जाओ। At the right hand of God. जहां परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मसीह विराजमान है। Set your mind on the things above. कि तुम अपना ध्यान ऊपर की बातों को और अर्थात स्वर्गीय बातों की ओर लगाने पाओ। Not on the things on the earth. ना कि उन पृथ्वी की बातों पर। For you died, and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। So what it says that set your mind on the things above, not on the things on the earth. और वो वचन इस प्रकार से कहता है कि हमें अपने मन को ऊपर की बातों की ओर लगाना है, पृथ्वी की बातों की ओर नहीं। So this is like at the moment we sing according to Matthew chapter 24, and we see that the labor pains, as the woman has a labor pain and before the childbearing. और जैसा मत्ती 24 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो महिला गर्भाशय के परिस्थिति में उन दर्द को, उन पीड़ाओं को सहती है। These incidences that we're seeing worldwide crisis will be like the birth pain, will come and go, come and go. और ये जो संसार की विपदाएं होंगी या आपदाएं होंगी, ये उस पीड़ा के समान होगी जो एक गर्भवती महिला जच्चा बच्चा के समय सामना करती है। वे इसी प्रकार की पीड़ाओं के समान होने पाएंगी। And we will see this crisis will ease off after some time.
और फिर हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, वो कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। It'll it'll come back again. और फिर वो कुछ समय उपरांत फिर उत्पन्न होंगी। And this is for us to warn ourselves, the church, the body that we belong to Christ, or we are the bride of Christ. We need to now know, understand the time that we're living in, and we need to set our mind on the things above while we're living in this world. और हम जबकि प्रभु यीशु मसीह की देह है, उसकी दुल्हन है, हमें अपने मन को आवश्यक है कि इस समय हम ऊपर की बातों की ओर, स्वर्गीय बातों की ओर लगाएं और ना कि इन पृथ्वी की बातों की ओर। It's, I was looking at Paul and Silas in the prison when we were worshiping earlier on. Paul and Silas were in the prison and they were worshiping and praising in the midst of chaotic situation, probably like lockdown they were facing in the jail, and they were worshiping the Heavenly Father in heaven. और मैं उस परिस्थिति की ओर देखता हूं जब पौल और सिलास जेल में इसी प्रकार से बंद थे और उस परिस्थिति में वे परमेश्वर पिता की आराधना की ओर अपने ध्यान को लगाए हुए थे। They didn't care about whether they will be free from this place and will build a house, will build a name, or build a good ministry. They didn't care about anything that. और वे इस बात से चिंतित नहीं थे या उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे यहाँ से निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, उनको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वे घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे या अन्य किसी बात की चिंता नहीं कर रहे थे। But their mind or their heart was set on the things above. पर उनका मन, उनका ध्यान ऊपर की बातों की ओर, स्वर्गीय बातों की ओर, अनंतकालिक बातों की ओर लगा हुआ था। Because I believe they understood the scripture that is verse 3. It says, you died and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि मैं समझता हूं कि वे इस तीसरी आयत को बेहतर रूप से समझ गए थे, जो इस प्रकार से मेरे और आपके लिए कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। When a person die, a loved one, and I have lost my parents, and we see when we put them in the coffin box, their life is hidden. They are not with you. They're hidden inside that box, but they're not there anymore. और जिस समय आप अपने प्रियजन को खो देते हैं, मैंने भी अपने माँ बाप को खोया है, और जिस समय वे हम उन्हें खो देते हैं तो उन्हें एक कॉफिन बॉक्स में हम डाल देते हैं और उनका जीवन मानो जैसे छुप गया है, छुप जाता है, वे अब वहां पर है नहीं। And glory to God, my parents knew the Lord, and some of our parents or friends or family, they are in glory. They are in a better place right now than where we are right now. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मेरे माता पिता प्रभु को जानते थे और हम में से कुछ लोगों के माता पिता प्रभु को जानते हैं, और हो सकता है कि हमारे माता पिता उस महिमा में समय में, उस महिमा में परिस्थिति में है, वहां उस वातावरण में। It is better for us to be with Christ than here on the earth. हमारे लिए ये हर समय बेहतर है कि हम मसीह के साथ रहें, ना कि इन पृथ्वी की बातों में रहें। It says that you died and your life is hidden with Christ. When a person dies and lives this earthly home, that person cannot do anything. There is no desire of the earthly for the earthly as a fleshly desire for in that body anymore. और जिस समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के इस सांसारिक मनोरथ नहीं होते, सांसारिक इच्छाएं नहीं होती, पर वह अपने पूर्ण रूप से अपने जीवन को, अपने मन को प्रभु की ओर लगाए रखता है। And in the same way, what the scripture is telling us, that when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we need to die that very moment. और ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हम जबकि इस पृथ्वी पर है, हमें इस संसार के लिए मर जाने की आवश्यकता है और अपने आप को प्रभु में अपने ध्यान को लगाने की आवश्यकता है। It doesn't say dead completely. That means that you do not do the life that you are doing. You don't have families. You don't have a house. You don't have a desire for your children to love your children. और ये मर जाना यानी इस प्रकार का मर जाना नहीं है कि आप अपने पृथ्वी की जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को भुला बैठे।
It simply means that we no longer belong to this world anymore. We no longer live the way that the world is seeking the pleasure and the joy in this world, but we are seeking the joy that is coming from heaven above. और ये कुछ नहीं परंतु बहुत ही स्पष्ट और साधारण रूप से इस बात का अर्थ यह है कि अब हम इस संसार के नहीं और हमारा ध्यान इस संसार की बातों में नहीं, परंतु पूर्ण रूप से अब हमारा ध्यान परमेश्वर में है और हम परमेश्वर की ओर है। And when you start, you say like, how will I die, Pastor Devashish ji? How will I die, Brother Prakash? Or how will I die? How can I die? That dying part, how do I do it? और आप मुझसे कहेंगे कि हम किस प्रकार से मर सकते हैं, हम कैसे करें, क्या करना होगा हमें अपने आप को इस संसार के लिए मर जाने के बराबर करने के लिए। See, until we die to this world, until we die for the desires of this world, we cannot live for the desire that God has for the kingdom that is coming down. प्रियो, जब तक मैं और आप इस संसार के लिए न मर जाएं या संसार के लिए न खत्म हो जाए, तब तक मैं और आप परमेश्वर की उन इच्छाओं को, उन मनोरथों को जो उसके राज्य के लिए ठहराई गई है, मैं और आप उसके लिए नहीं जी पाएंगे। And in a simple way, how do we die to the desires of this world and live for God, or build ourselves, or set our mind on the things above? You start living it. You start praying. You start taking yourself deliberately as a discipline in that place of prayer. When you lock down, discipline yourself, take the word of God, beginning to pray out loud, beginning to pray for the people, those who are lost, beginning to pray. And as you beginning to do, as you start to do, you will notice that it's no longer you are living, but Christ is living inside of you now. और जबकि आप अपने आप को इस संसार के लिए मरा हुआ घोषित करते हो और आप परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन को परमेश्वर में, परमेश्वर की बातों में, उसके साथ प्रार्थना करने में और अपने आप को प्रशिक्षित करने में समय को इस लॉकडाउन की परिस्थिति में व्यतीत करते हैं, ताकि अधिक आप परमेश्वर की नाई अपने जीवन में बनते चले जाएं और आपका ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर लगता चला जाने पाए। Yeah, the reason why most Christians, the most believers, do not see the power of the Holy Ghost in their life और कई मसीही क्यों अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के प्रकटीकरण को नहीं देख पाते हैं, or living for Christ while present in this body, या मसीह के लिए नहीं जी पाते इस देह में रहते हुए, because we still try to be earthly minded. We still hold on to the things of this world. और उसका महत्वपूर्ण कारण है कि हम अब भी अपने ध्यान को संसार और सांसारिक बातों में लगाए हुए रखे हैं। You know, we still watch hours and hours of program that I love watch, but we still watch hours and hours of programs on the TV. We still like to do things. We talk on the phone, and which is a good thing. I do too when I'm actually cleaning the house. I put the headphones and talk to people. But we seldom create that habit to sit in the presence of God in this lockdown. और हम कई बार जबकि अपने ध्यान को इन संसार और सांसारिक बातों में लगाए रहते हैं, हम अपना अधिक से अधिक समय टीवी देखने में या व्यर्थ के कार्यक्रमों को देखने में, फोन को इस्तेमाल करने में या लोगों से बातें करने में लगाते रहते हैं, जबकि आवश्यक है कि हम महत्वपूर्ण रूप से एक महत्वपूर्ण समय को परमेश्वर के साथ व्यतीत करें और उसमें व्यतीत करें। You know, we need to train ourselves. We need to train our spirit man just like we train our natural man, the physical man, to be fit. We need to train ourselves. If we want to be used by God, we need to train our spirit man. Excuse me, Pastor Devashish. Yeah. यस यस प्लीज। जिस प्रकार से हम अपने स्वाभाविक देह को प्रशिक्षित करते हैं कि वो देह दृढ़ बनी रहे, फिट बनी रहे, वैसे ही आवश्यक है कि हम अपने आत्मिक मनुष्य को भी प्रशिक्षित करें और परमेश्वर के प्रशिक्षण में उसको तैयार करें, ताकि हम परमेश्वर में एक उत्तम जीवन को व्यतीत करने पाए। We need to train ourselves daily in the Word of God. आवश्यक है कि हम हर रोज परमेश्वर के वचन में अपने आप को प्रशिक्षित करें। And reading the word must be the practice, must be the daily practice.
और हमने हर रोज इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हम हर रोज अपने परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में समय व्यतीत करें। I'm gonna basically close. I know I'm gonna take two stories from the Bible, and then we'll close and then open up for questions and answer. But Mary and Martha in Luke chapter 10, verse 38, Mary and Martha was sitting at the feet of Jesus all the time when Jesus would come. Jesus, you know, we're very familiar with the story. Mary and Martha were good friends with Jesus, and when Jesus would come to visit, then Mary would choose to sit at the feet of Jesus while Martha is busy doing things. मैं करीब 2 घटनाओं को आपके साथ इस समय लेना चाहूँगा, इसके पहले कि हम समाप्त करें और फिर हम प्रश्न उत्तर को लें। मैं बहुत ही प्रचलित घटनाओं से आपसे बातचीत करना पाऊँगा, जिसमें से पहली घटना मेरी और मार्था के विषय में है और मेरी और मार्था जो अक्सर जिसके विषय में हम जानते हैं, हमने वचन में पढ़ा है, सुना है और हम देखते हैं कि मेरी हर समय प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास बैठने को चुनती है और उसके साथ समय व्यतीत करने को चुनती है। You know, Martha loved Jesus, Mary loved Jesus, both of them loved Jesus. दोनों ही बहनें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया करती थी। But it says only for Mary, Jesus only said for Mary, पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ मेरी के लिए इस प्रकार से कहा that Mary, you have chosen the best part. और कहा कि मरियम तूने एक उत्तम भाग को चुन लिया है। You know, sometimes we can be like Martha, and I know so many things needs to be done. This the house needs to be cleaned, the chapati needs to be made, cooked, and fresh food needs to be served, and all those things are important. But very seldom we have time to climb the mountain and be in the presence of God. और हमारे लिए हो सकता है कि अन्य बातें मार्था के समान महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारा घर साफ सफाई करना, रोटी डालना, अन्य काम बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर ये बातें हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से, बैठने से रोकने का कारण भी बन सकती है। Let us be like Mary. और इसलिए क्यों ना हम मेरी के समान या मेरी का वह भाग जो उसने चुन लिया था, हम भी उस भाग को चुन लें। I'm not saying that don't do the things in your house that required to do. मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो बातें आवश्यक है आपके घर में करने के लिए उसे मत करिए। But just like you like to eat fresh chapati every day, पर ठीक वैसे ही जैसे हर रोज आपको ताजी रोटी खाना पसंद है, you put it in your daily list that I like to sit at the feet of Jesus along with eating fresh chapatis. और जब से मैं हर रोज ताजी रोटी खाना पसंद करता हूं, वैसे ही मैं हर रोज परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में भी बैठने में पसंद करने पाऊं और अपने आप को प्रशिक्षित करने पाऊं। You know, Mary chose the best part to sit at the feet of Jesus. मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया कि यीशु के चरणों में वो बैठ सके। And that is what we need to do if we want to be used by God in this lockdown and as we come out of the lockdown. और यही मुझे और आपको भी करने की आवश्यकता है इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन के उपरांत, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का उपयोग करें, That God is wanting us to train our spirit man. कि हम अपने आत्मिक मनुष्य को प्रशिक्षित करें, यह परमेश्वर चाहते हैं इन दिनों में। Building yourself up on the things above. और आवश्यक है कि हम अपने आप को ऊपर की बातों के लिए तैयार करने पाएं। You know, in Matthew chapter 25, there were 5 wise virgins and there were 5 foolish virgins. You are familiar with this story. और मत्ती 25 की जो घटना है, जहां पर हम 10 कुंवारियों की कहानी को देखते हैं, आप इसे जानते भी होंगे। You know, 5 were, they both had oil in their lamps. और वे दोनों ही के पास, वो 10 कुंवारी में जो 5-5 कुंवारियां थी, उनके पास अपने मशालों में तेल था। See, in the previous story, when we were reading about Mary and Martha, they both loved Jesus. हमने देखा कि जो अभी की घटना थी मेरी और मार्था की, उसमें हमने जाना कि वे दोनों भी बहनें यीशु से प्रेम कर रही थी। And when we look at Matthew chapter 25, the virgins, 10 virgins, 5 were wise, 5 were foolish. They both had oils. और मत्ती 25 में भी जब हम इन 10 कुंवारियों की ओर देखते हैं, तो इन 10 कुंवारियों में हम देखते हैं कि वे सभी के पास तेल था। The oil represents the love for God.
और वह तेल इस स्थान के ऊपर इस बात का प्रकटीकरण है कि वह प्रेम जो परमेश्वर के प्रति उनमें था, उस बात को प्रकट करता है। It means the five, that story tells, the five had enough oil and the five did not had enough oils. उन 10 कुँवारियों में से जो 5 कुँवारियाँ थीं, उनके पास अधिक तेल था और इसलिए वे अधिक परमेश्वर से प्रेम करने का प्रकटीकरण करती हैं। And so when we look at that, there are like Mary and Martha, there are some Christians who would, like Mary, would choose the best part, and there are some Christians who would choose choose to have their lamp filled with oil, fully on love for God. तो इन दोनों ही घटनाओं में हम देखते हैं कि कुछ मसीह हो सकते हैं कि जो इस बात का चुनाव करें कि वे मेरी के समान बन जाए या उन 5 कुँवारियों के समान बन जाए जिनके पास अधिक तेल था। See, God doesn't want anything from us. परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ भी नहीं चाहते। But God wants our love. परमेश्वर अगर मुझसे और आपसे कुछ चाहते हैं तो वह हमारे उस प्रेम को चाहते हैं। It seems like Jesus praised Mary. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मरियम को सराहते हैं। And in the story of the virgin, we see the 5 made inside when they went to see the bridegroom, and 5 missed out. और उन 10 कुँवारियों में हम इस बात को देखने पाते हैं कि उसमें से जो 5 कुँवारियां थी, वे दूल्हे के आने पर भीतर जा पाई थी, पर जो 5 थी वे नहीं जा पाई थी। There's so much in this story, but we cannot unpack everything. But what I really want to get, घटना में बहुत सारी बातें हैं और मैं सब बातें नहीं बता सकता हूं, पर कुछ बातें जरूर से कहना चाहूंगा। that there is, the Lord is setting in front of us right now in this lockdown 2 choices. पर इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर वास्तविक रूप से आपके और मेरे सामने 2 महत्वपूर्ण बातों को रख रहे हैं। Either we can choose to be at the feet of Jesus and choose to be close to him, intimate with him, and cultivate our relationship stronger. या तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास नजदीक में रह सकते हैं, उसके साथ गहरे रिश्ते को स्थापित कर सकते हैं, उसके नजदीक में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं। Yeah, we still can choose to be away from him and still be satisfied with what we have. और या तो फिर हम ये चुन सकते हैं कि हमारे पास जो है हम उससे भी संतुष्ट करें और अपने को जो करना है वही करते रहें। But they missed out. 5 missed out on something special. पर वो जो 5 छूट गई थी, उन्होंने एक विशेष बात को गवा दिया था, एक विशेष आशीष को गवा दिया था। Martha missed out on something special. मार्था ने कुछ विशेष भाग को खो दिया था। Because they did not focus, or they did not set their mind on the things above. वो जो 5 मूर्ख थी और जो मार्था थी, इन्होंने अपने ध्यान को क्योंकि ऊपर की बातों की और स्वर्गीय बातों की ओर नहीं लगाया, इन्होंने अपनी आशीष को खो दिया। Maybe we have a little bit of oil, maybe we have a little bit of a love, but we need to fan the flame, just like I was turning the fire, fan the flame and continue to stir ourselves so that our oil we won't go without oil. हो सकता है कि हमारे पास थोड़ा ही प्रेम होगा, थोड़ी ही आग होगी, पर आवश्यक है कि हम उस थोड़े ही आग को पंखे से हवा करके उस आग को और भी भीषण करें, उसको बढ़ाएं, ताकि हमारा प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा ना पड़ सके। Each one of you, as I see that as we go deeper in that place of prayer, as we seeking him, as we finding him back again on our own, in a different way, in a new season, I see that you are receiving that joy as you are, as you finding God on your own, as you ministering to people on your own, in the lockdown and out of lockdown, you finding a joy of the Lord again. इन दिनों में जबकि आप अकेले अपने आप के ऊपर है, आपकी सहायता के लिए आपके पास बात नहीं है, कोई और नहीं है, आप अपने आप से इस लॉकडाउन में अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं और इस तैयारी में परमेश्वर आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं उन आशीषों के लिए जिन आशीषों को प्रभु आपके जीवन में देना चाहते हैं।
People were beginning to ask you, hey, why are you not worried about, making yourself this business, or, starting this, and, building a house, or having a good job or a good education, and how contented you are, how satisfied, how joyful you are. और इस परिस्थिति में भी ऐसे वातावरण के बावजूद जब लोग हमको देखेंगे कि हम कितने संतुष्ट हैं, हमें किसी प्रकार का भय नहीं, हम किसी बात से चिंतित नहीं, हमें किसी और बात की बाहर की चिंता नहीं, तो वे आपसे आकर पूछने पाएंगे, हमसे आकर पूछने पाएंगे कि आप ऐसे किस प्रकार से रहने पाते हो? Because you and I have set our heart, our mind on the things above, and not on the earthly things. क्योंकि मैंने और आपने अपने मनों को संसार की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर और परमेश्वर की उन बातों की ओर जो ऊपर की है, उनकी ओर लगाकर रखा हुआ है। इसलिए मैं और आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करने पाएंगे। Building ourselves up in the most holy faith. हमें आवश्यक है कि जैसा हमने यहूदा 1:20 में पढ़ा कि हम अपने पवित्र विश्वास में अपने आप को उन ऊपर की बातों की ओर दृढ़ करते चले जाएं। I don't know whether you know about Richard Wormbrand. Was started a ministry called Torch. Forgot the ministry, Torchlighters. Yeah. मैं नहीं जानता कि आप रिचर्ड वॉम्बर्ड करके एक व्यक्ति है जिन्होंने टॉर्च लाइट करके एक मिनिस्ट्री की शुरुआत करी थी। If you get a chance, watch this movie, Torture for Christ. और अगर आपको मौका मिले तो इस मूवी को जरूर से देखिएगा जिसका नाम है टॉर्चर फॉर क्राइस्ट। He went through such a pain for preaching the gospel. और वह इतनी पीड़ा और दर्द से गुजरे हैं सिर्फ एक बात के लिए कि वे सुसमाचार का प्रचार करना चाहते थे। And one day he was put in prison, and like several other times. और फिर एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। He had family, he had children. उनके परिवार थे, बच्चे थे। And they warned him he will be taken away from the family, but he did not care less about anything but preaching the gospel. इस बात की चुनौती दी गई, उसको चिताया गया कि उसको परिवार से दूर कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, पर वो किसी भी बात की चिंता न करते हुए सुसमाचार की सेवकाई को करते रहे। He was in a cell. Sometimes he would stand, all the nails around him. Even if you move one fraction closer to the wall in front of you, or to the left, or to the right, or the back, the nails could pierce you. और वो जिस प्रकार के जेल में थे, वो जेल इस प्रकार की थी कि उन्हें बिल्कुल हिला भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो हिलते तो वो जो कीले उसके आजू बाजू में लगाए गए थे वो इस प्रकार से लगाए गए थे कि थोड़ा भी अगर मुंडी भी हिलाते, थोड़ा भी अपना शरीर हिलाते तो वो कीले उसके शरीर में, मुंह में और अन्य भागों में घुस जाते। And sometimes they would lie him on the bench, all his hands and knees, they will be tied, and they will basically hit him with a rod until, and ask him to to renounce the name of Jesus. और कई बार तो उसको बेंच पर बांधकर, उसके हाथ पैर को बांधकर उसको लोहे के डंडे से बहुत मारा करते थे, और तब तक मारते थे और कहते थे कि जब तक तू इस बात की घोषणा को नहीं कर देता कि यीशु को तू त्याग देगा, तब तक वे उसको मारा करते थे। One day he was in the cell prison, and he's already been bitten for so many days and weeks and months, and he's still really unstable on his feet, and the jailer comes to him. और एक बार जब वो जेल में ही थे और कई महीनों तक, कई हफ्तों तक, दिनों तक उनको बहुत सताया गया, मारा गया, बहुत पीड़ा दी गई, और ऐसे परिस्थिति में एक दिन उस जेल का जेलर उनके पास उस सेल में आता है। And the jailer found him praying inside the prison. और उस परिस्थिति में जब वो जेलर अंदर आया तो उसने देखा जेल के अंदर उस सेल में वो आदमी इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतनी समस्या के बावजूद खड़ा भी नहीं हो पा रहा, पर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ऐसा उस जेलर ने देखा। And when he was praying, this time the jailer really lost it, and he got really angry again. और जब उस जेलर ने उसे प्रार्थना करते हुए देखा तो वो जेलर का क्रोध मानो उसके नियंत्रण के बाहर चला गया और वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। And he started beating him again to Richard. और फिर तुरंत रिचर्ड को उसने मारना पीटना शुरू कर दिया उस क्रोध में आकर। And the jailer said, "What are you praying now?"
और वो जेलर उससे कहने लगा कि इतना तकलीफ समस्या के बावजूद आप कौन सी प्रार्थना तू कर रहा है? And this time, Richard, the humble man of God, he turned to this jailer. और ये दीन और नम्र प्रभु का जन जिसका नाम रिचर्ड था, वो इस जेलर की ओर पलटा घूमा He said to the jailer, I am praying for you. और इस प्रकार से कहा कि मैं कुछ और नहीं परंतु मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। What a powerful story. ये कितनी सामर्थ्यशाली घटना है। What a powerful example for us to follow. क्या ही सामर्थ्यशाली उदाहरण है कि मैं और आप किस प्रकार से उसके पीछे चल सकते हैं। That even in the darkness, we can find hope, purpose, and that joy that the world cannot, the religions of this world or the other faiths of this world cannot give. कि हम जीवन के भयंकर अंधियारे परिस्थिति में भी एक बड़ी आशा को दृढ़ता से थामे रख सकते हैं और उस आनंद में बने रख सकते हैं जो इस संसार मुझे और आपको नहीं दे सकता, पर प्रभु हमें प्रदान कर सकते हैं। I want to encourage you that in this lockdown, कि इस लॉकडाउन में आज की संध्या आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। let us build ourselves up in our spirit man, कि हम अपने आत्मिक मनुष्यत्व में अपने आप को दृढ़ करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। that no matter what happens to us, no matter whether we get thrown in the jail, no matter what happens to us, the enemy come at us and try to kill us or destroy us, but we will be rejoicing like Richard. पर हम किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे कि हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, शत्रु हमारे साथ क्या करने का प्रयत्न करेगा। हम किसी भी बात की चिंता न करते हुए इस बात के आनंद को मनाते चले जाएंगे कि प्रभु हमारे साथ है और उसमें हमारे पास एक दृढ़ आशा है, जैसा रिचर्ड उस आनंद को मना रहा था। And I'm pretty sure when Richard walked into glory, God would have said, well done, good and faithful servant. और मैं खातरी से इस बात को कह सकता हूं कि जिस समय रिचर्ड उस महान महिमा में प्रवेश किया होगा, तो परमेश्वर ने उसकी ओर देखकर कहा होगा कि हे भले और विश्वास योग्य दास। You know, God wants to use each one of us. परमेश्वर हमें से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, but it's up to us now. पर यह अब हमारे हाथों में है। If we train ourselves now, कि हम अपने आप को अगर इन दिनों में प्रशिक्षित करें, then God will use each one of us for His glory, for His kingdom. परमेश्वर हम में से हर एक का इस्तेमाल करेगा और वह हमारा इस्तेमाल उसकी महिमा के लिए करने पाएगा। But if we don't train ourselves, पर अगर हम अपने आप को प्रशिक्षित ना करें, then we will miss out like those 5 virgins. तो और अगर हम इस प्रकार से अपने आप को प्रशिक्षित न करें, तैयार न करें, तो हम उन 5 कुंवारी के समान जो अधिक तेल न होने के कारण बाहर छूट गए थे, हम भी छूट जाएंगे। And we will regret. और फिर हम खेद करते रहेंगे। So let us go back to that place of prayer again and ask God, I want to have that love that I had when I met you first. क्यों ना हम उस प्रार्थना के स्थान में वापस जाएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं उस प्रेम में और भी प्रशिक्षित होना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं, उस प्रेम में जो मैंने पहले तुझसे मुलाकात करते समय प्राप्त किया था। You know, building ourselves up is we need to go to that place of having intimacy with our Creator again. अपने आप को ऊपर की बातों की ओर तैयार करने का अर्थ है कि हम अपने आप को वापस से उन बातों की ओर लेकर जाएं, उस गहराई के रिश्ते में परमेश्वर के साथ लेकर जाएं जो हमने उसके साथ शुरुआत के समयों में स्थापित किया था। And then the impact through our lives will come that will change the world around us. और वह घनिष्ठता हमारे विश्व को, हमारे आजू बाजू में पाए जाने वाले उस संसार को प्रभावित करने पाएगा और उनका रूपांतरण करने पाएगा।
Let us just bow down and pray right now that God, that we want to be available. We want to be available. We want to be ready for the hour that is coming upon the earth. We know that you have said in your word, क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और इस समय जबकि परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा है, क्यों ना हम परमेश्वर से इस समय बातें करें। the Bible, Jesus said that when you see all these things happening, lift up your head, your redemption is drawing near. और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से वचन में कहते हैं, जब इस समय जब आप इन सब बातों को संसार में होते हुए देखो तो तुम अपने सरों को उठाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे निकट है। What a joy for us believer that the bridegroom is coming back. और विश्वासियों, हमारे लिए हमारा आनंद क्या ही उत्तम है, क्योंकि हमारा दुल्हा वापस आने वाला है। Bridegroom is coming back. हमारा दुल्हा वापस आने वाला है। And that is our final hope. It's not the hope that this government gives us or the government of this world gives us, but our hope comes from Him alone. और वह आशा जो परमेश्वर में मेरे और आपके लिए ठहराई गई है, वो सबसे महान आशा है जिसके ऊपर हम निर्भर रहते हैं। हम इस संसार के और संसार की दिए हुए आशा पर निर्भर नहीं रहते हैं। Let us just open yourself, I don't know how we're going to pray, but let's just pray together out loud and just open yourself, begin to pray, and मनों को प्रभु के सामने खोल ले और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे।